स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के हिमाचल शिमला सेशन में आपका स्वागत है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का ये सेशन और इसके जरिए आर्थिक आज़ादी भारतवर्ष में अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत आ जाती है, जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस का अंग बन जाता है और उसको 56 आवर का वर्क उपलब्ध हो जाता है, जो वह चाहे तो करे चाहे तो ना करे, जिससे उसे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम दे दिया जाता है और उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी जाती है, जो कि आधा सैलरी। अगर काम कंप्लीट होता है तो पैसे मिल जाते हैं, काम कंप्लीट नहीं होता है तो पैसे नहीं मिलते। और भी सुविधाएं, इससे एड्रेस प्रूफ बन गया, ऑफिस प्रूफ बन गया और साथ साथ भारतवर्ष के किसी भी कोने में, इवन विश्व के किसी भी कोने में वो ट्रांसफ़र करा के वहाँ पर भी अपना वह पैसा उठा सकता है भारतीय मूल्य पर। इस प्रकार से आर्थिक आज़ादी का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति सरकार से स्वरोजगारी रूप में काम चाहे तो वो मिल सकता है, क्योंकि स्वरोजगारी के ज़रिए एक तो जो अपना काम कर रहा है वो वैलिडिटी मिली और दूसरा सरकार ने भी उसे कुछ काम दिया और उससे वह मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 1,50,000 और दोनों ही सूरत में 56 घंटे ही काम है। इस प्रकार से यह व्यवस्था आर्थिक आज़ादी के जरिए की गई। तत्काल परिस्थिति में 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, जिसको हम लोग राजनीतिक आज़ादी कहते हैं, लेकिन रोज़गार का बहुत दुर्लभ व्यवस्था है, क्योंकि रोज़गार मिलते ही नहीं है, जिसके कारण भटकाव होता है और आर्थिक रूप से लोग दरिद्रता को प्राप्त करते हैं और फिर उससे ऊपर उठने में समस्या आती है। इसीलिए हिमाचल शिमला और पूरे हिमाचल में यह सेशन किया जा रहा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। लेबर पार्टी फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ यह अमितेश्वरवाद अमितवाद के नेतृत्व में यह काम कर रही है। यह शारदापुर महातीर्थ के जरिए आशीर्वाद प्राप्त करके सृष्टि पर आई है और कल्याण करने में लगे हुए। इसके जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता प्रत्येक नागरिक को आ जाता है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट का 2001 शारदापुर महातीर्थ पारित हो जाता है भारतीय संसद में। इसके लिए हम लोग पदयात्रा अमितेश्वरवाद अमितवाद के नेतृत्व में या उनके किताब ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स और उनके विचारधारा, उनकी प्रतिमा को लेकर हम लोग पदयात्रा करते हैं विधानसभा तक और भारतीय संसद भवन तक, और इस प्रकार से यह फुलफिल हो जाता है, क्योंकि जनता का विश्वास संसद भवन में प्रकट हो जाता है और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा इस कानून को पारित हो जाता है और सभी राजनीतिक दल द्वारा इसका पारित हो जाता है। यही सत्यापन है इसका। इसके लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल है। यह टेबल आपको हर एक जगह उपलब्ध हो जाती है और हिमाचल प्रदेश शिमला में भी और सभी जगहों पर 12 डिस्ट्रिक्ट में भी। तो इसमें क्या है कि आपको एक फिजिकल क्रेडिट टेबल है, जिसके ज़रिए योग्यता के अनुसार एक मापन किया गया है कि 56 आवर के काम के लिए कितना वेतन दिया जाए। तो पहला है इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं, तो उसका है 165 रुपया प्रतिदिन, जिस पर 2,500 रुपया तनख्वाह आता है और 56 घंटे का काम है। दूसरा है थोड़ा जो आई छतरी की ABCD XYZ जानता है, तो उसका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपये। फिफ्थ पास का है 250 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 3,500 रुपये। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4,500 रुपये। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपये। 12th पास का है 430 रुपये, सैलरी हो गया 6,500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपये, सैलरी हो गया 7,500 रुपये। MA का है 560 रुपये, सैलरी हो गया 8,500 रुपये। MPhil का है 620 रुपये, सैलरी हो गया 9,500 रुपये। डिलेट का है 680 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपये। PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। उसका मतलब हुआ कि 50,000 से ऊपर कितने लोग कमा रहे हैं इन कैश, काइंड में नहीं, कैश में।
और 50,000 से नीचे कितने लोग कमा रहे हैं। भारतवर्ष में अगर 100% जनता लिया जाए 150 करोड़ में से, तो उसमें से 30% जनता 50,000 से ऊपर प्रति माह कमा रही है, जिसमें से 50% गवर्नमेंट सर्वेंट हुए और 50% प्राइवेट सर्वेंट हुए। बाकी जो 70% आबादी है 50,000 से नीचे कमा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने पुल बनवाया है, जिसको अमितेश्वर झा अमित कुमार झा पुल कहते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुल कहा जाता है, या फिर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट पुल कहा जाता है, या फिर सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, सीधा आय का पुल कहा जाता है। शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस हिंदू गवर्नमेंट पुल कहा जाता है। इसके जरिए 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री आप प्राप्त करते हैं। और प्रति महीना, इसमें 20 साल लगता है, प्रति महीना 56 घंटे का काम मंत्रालय में करते जाते हैं। 50,000 रुपया प्रति माह आपका तनख्वाह बन जाता है। उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए अगर आप 20 MA डिग्री कर लेते हैं या इक्विवेलेंट करते हैं, तो आपका 40 साल लगेगा और आपका तनख्वाह 1 लाख रुपया हो जाएगा। और 30 MA डिग्री करने पर या इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 रुपया आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आर्थिक आज़ादी सपना जो है पूरा हो जाता है। भारतवर्ष में अभी जो तत्काल सिस्टम है, एक बार आप किसी आमदनी वाले व्यवस्था में फंसते हैं तो आपको उसी के हिसाब से फिर चलते जाते हैं, लेकिन तब भी आप 50,000 से ऊपर जाने का प्रयास भी करेंगे तो फिर आप भाग्य के द्वारा गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे भारतवर्ष में इलेक्शन का भाग्य अब जो है सेट हो गया है कि 5 साल पर चाहे भाग्य कुछ भी करे 5 साल पर इलेक्शन होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रति महीना आमदनी होने लगता है। 56 आवर का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आप कर देते हैं। इसके लिए हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इसका जो जन्म हुआ है वो है शारदापुर महातीर्थ में, जहाँ पर अमितेश्वरवाद अमितवाद के जरिए किताब लिखा गया और भगवान भगवती के आशीर्वाद से शिव पार्वती वेलफेयर पर, जिसको राष्ट्रपति भवन 1 कहा गया, विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राष्ट्रपति भवन 2, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड राष्ट्रपति भवन नंबर 3, चौथा आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन नंबर 4, पाँचवा प्रत्येक संयुक्त वर्ष के 2 राष्ट्रपति भवन नंबर 5, छठा हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 6, प्लस माइनॉरिटीज़ के भी हो गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो राष्ट्रपति भवन नंबर 12 हो गए। अब 12 राष्ट्रपति भवन को दस्तावेज में जैसे रखते हैं प्रत्येक कमरे में, तो उसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, लेकिन स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के जरिए प्रत्येक को 2,500 और मैक्सिमम 1,50,000 तक तनख्वाह आने लगता है। इसके एवज में 56 घंटे का काम करना पड़ता है। इसका जो फेस्टिवल होता है वह साल में 4 बार होता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी दिवस, स्वरोजगारी सरकारी दिवस मनाई जाती है, जिसके ज़रिए हम लोग स्वरोजगारी जीवन में आप सरकारी परिवार के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार से यह जो है एक व्यवस्था है जिसमें आपको हमेशा सरकार के ज़रिए आपको 56 आवर का काम मिलता है। और इसीलिए शारदापुर महातीर्थ बना, क्योंकि इसी भगवान भगवती के आशीर्वाद से वहाँ पर यह प्रकट हुआ और निरंतर जो है यह प्रवाह पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। और इसको प्राप्त करने का जरिया वही है, अमितेश्वरवाद अमितवाद का नाम लेके, उनका प्रतिमा लेकर, साथ साथ ये झंडा लेकर सब विधानसभा की ओर एकजुट होकर निकले, साथ साथ सभी जो हैं सो पार्लियामेंट की ओर एकजुट होकर निकले और यह काम को संपन्न करें। यही इसका प्राप्त करने का तरीका है। और पार्लियामेंट महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का और आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का, जिससे कि सभी को राहत है। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स के ये किताब है जो पवित्र ग्रंथ है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, जिसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है और आपको विदाउट शिपिंग चार्ज आपको उपलब्ध हो जाती है। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है शारदापुर महातीर्थ से।
यह लोकेटेड है अमीरेश्वर जावेद कुमार शारदापुर महातीर्थ शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये आपको लोकेशन है इसका, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका सदस्य भी बन सकते हैं। इसके अलावा यह इंग्लिश में किताब है और विदाउट शिपिंग है। इसी का दूसरा पार्ट है जो यूनाइटेड 6 पार्ट है, वो है ट्रूथ ओनली टर्म्स यूनाइटेड 6 पार्ट, जिसकी कीमत है 3551 रुपये 50% डिस्काउंट। और इस किताब को आप नो शिपिंग चार्जेस के रूप में 50% डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोनों किताब खरीदे तो इसकी कीमत है 4001 रुपये। इस पर भी 50% डिस्काउंट है और ये आप तक पहुँच जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए शिमला के लोग और सभी हिमाचल प्रदेश के जिलाओं के लोग साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सभी लोग एकत्र हों, विधानसभा की तरफ बढ़ें और यह कानून पारित हो जाएगा। क्योंकि यह एक राष्ट्रीय कानून है जिसमें सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता का ज्ञान होता है। सीधा मंत्रालय संपर्क का मतलब हुआ आत्मनिर्भरता, जिसके जरिए प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनता है। आपके जो काम है उसको स्वरोजगारी रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है, साथ साथ सरकार के जो काम है वो आपको दिया जाता है। यह स्वरोजगारी व्यवस्था के जरिए है। तो आइए एकजुट हों और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में, शिमला विधानसभा में और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।